सच्ची श्रेया जी, सच्ची में प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जीजी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? अब तो माता देवकी की 7वें संतान का भी जन्म हो गया है प्रभु। अब आपके अवतार लेने में किस बात की देर है? यशोदा, ले तुम यहाँ आओ और मैं पूरे घर में ढूंढतो फिर रहा हूं। पता चलो तुमने सुबह से कछु ना खाए हो। चलो कछु खा लो, आ जाओ। कहीं ना जा रही मैं। क्या होगा? हरि को बांध के बैठी हूँ। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर ना देंगे, ना कहीं जाऊंगी, ना कछु खाऊंगी। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? गोकुल की प्रत्येक स्त्री को ममता का वरदान दियो है आपने, तो नारायण मुझसे ऐसा कौन सा अपराध होगा कि आपने मुझे अभी तक इस सुख से वंचित रखा है? आज बोलना पड़ेगा प्रभु, बताना पड़ेगा कि आपने मुझे लल्ला क्यों न दी। क्या आपको पता ना है, जैसे भगवान अपने भक्तों के बिना अधूरे होते, वैसे मैया भी संतान के बिना अधूरी होते। साचा सुमिरन सबसे हरि को, साचा है हरि नाम, जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। साचा सुमिरन। प्रभु, मैया यशोदा उसी वेदना का अनुभव कर रही है जिसका अनुभव उन्होंने पिछले जन्म में माता धारा के रूप में किया था। आपका कथन सत्य है देवी। अब मैया यशोदा को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। उठो पूर्णा, शीघ्र ही यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म होगा। नक्षत्रों की गति से उत्पन्न संकेतों को देखो। इतने विशेष कार्य के लिए इनका चुनाव। ये देवी कौन है प्रभु? ये मेरे भविष्य में होने वाले गुरु महर्षि संदीपनी की माता हैं देवी। अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्धेय हैं। यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को ये देंगी तो ही मैया विश्वास करेंगी। आंगन खाली, आंचल खाली, सूखे उपवन की मैं माली। क्यों ना मेरे भाग में ललना, क्या मेरे घर ना एगो पलना।
तृष्णा करो, इतना मुझको मिलेगा ना एक क्षण भी शयन को। मैं जिसे सुलाऊं जो मुझे जगाए, प्रभु दे दो ना वरदान, साचा सुमीरन। मुख पे ना मेरे जब तक ममता की मुस्कान खिलेगी, तुमको भी न तब तक भोग में तुम्हारी अति प्रिय खीर मिलेगी। कसम प्रभु तुम्हें दे रही जसोदा, माखन भोग लगेगा तीखा, इस दुखियारी की विनती का रखोगे जो नामान, साचा सुमीरन सबसे हरि को, साचा है हरि नाम, जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम, साचा सुमीरन। यशोदा, मैं तुम्हारी व्यथा समझ रहा हूं, पर खाना छोड़ना अच्छी बात ना है। श्री हरि तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे, भरोसा रखो। लो, कछु खा लो। भगवान से हट करना सही बात ना है यशोदा। भूखे प्यासे रहे प्राण देने हैं क्या? यशोदा, होने वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा, भौचक देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। पूनम मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में, जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। इतने वर्षों में कभी किसी ऋषि मुनि, किसी ज्ञानी ने हमें ऐसी आशा ना दी। आज पहली बार हमें इतना स्पष्ट आश्वासन मिलो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना, मौसी को धन्यवाद ना देते लाली, मौसी से आशीर्वाद लेते हैं। ला, लड्डू ला। खा ले। बस अब तुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। मैं मैया बनने वाली हूँ। सुना आपने, मैं मैया बनने वाली हूँ। आप बाबा बनने वाले हैं। श्री हरि ने
कृपा कर दी हम पर। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए नारायण ने। चलो अब शीघ्रता से भोजन कर लो। मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी को बताने। अरे पर भोजन। पूर्णा मौसी जो कह देती है वो हो के रहता है। अरे 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 मैं मैया बनने वाली हूँ। लल्लाओं को मारेगा। क्या? पूरी मौसी ने बताई। सच? अब अपने अंश का निर्माण करने का समय आ गया है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 कृष्ण 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 कृष्ण। किसके पुत्र हो? आपका। आपकी गोद में शीघ्र ही खेलने के लिए मैं आतुर हूँ मैया। कछु विचित्र लग रहा है। कौन हो तुम? मैं हूँ श्री विष्णु का अवतार।
स्वप्न देखो। क्या वो स्वप्न वन में था? क्या मैं सत्य में श्रीमन नारायण की मैया बनने वाली हूँ? यशोदा ने स्वप्न में जो देखा था, सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थीं। मुझे भरोसा ना हो रहा है, ये तो संभव ही ना है। मैं श्रीमन नारायण की मैया कैसे बन सकती हूँ? परंतु स्वप्न इतना सच्चा, इतना वास्तविक था यशोदा, ऐसा लगो जैसे स्वप्न ना है, सच की परछाई है। आप मेरा उपहास कर रहे हो ना? अरे कल तक तो ये भी ना पता था कि मैं कभी मैया भी बन पाऊंगी कि ना, और आज आप कह रहे हो कि श्रीमन नारायण स्वयं मेरी कोख से जन्म लेंगे। ना ना, ऐसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में मत ही डालो आप। मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ जो बस एक सामान्य सी मैया बनना चाहती है। मुझे तो बस एक सामान्य सा लल्ला चाहिए, छोटा नटखट प्यारा सा मेरा बाल गोपाल। मेरा लाडला होगा वो, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अद्भुत घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। जिस स्वप्न को सत्य समझना था, उसे मिथ्या मानकर भुला दिया उन्होंने। किंतु श्रीमन नारायण को आना ही था। स्वप्न साकार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं। माता देवकी आपको जन्म देने वाली है, इसलिए उनके गर्भ में आपके अंश का समा जाना सर्वथा उचित ही है। किंतु मैया यशोदा के हृदय में आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है। इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा हैं देवी। माता देवकी मेरे तन को जन्म देंगी, किंतु मेरी आत्मा का जन्म मैया यशोदा के हृदय से होगा। जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी, मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे। इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी।
अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यों ना घिरा हो, वो शांतिपूर्ण गहरी निद्रा में सो पाने में सक्षम होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति दुष्ट हो, क्रूर अत्याचारी हो या चोरी, हिंसा, हत्या जैसे जघन्य अपराध करता हो, तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों ना हो, वो कभी शांतिपूर्ण निद्रा में नहीं सो पाता। अब आप अपने अंश का निर्माण कीजिए देवी, ताकि जब मैं माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लूं, तो आप भी मैया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले पाए। प्रभु के प्रताप से 9 माह ऐसे बीत गए मानो बस कुछ क्षण बीते हों। देखते ही देखते वो शुभ घड़ी, मैया यशोदा के लल्ला के जन्म की घड़ी आ गई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि। स्वामी, लगता है प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। देवकी, संभालो अपने आप को, धीरज रखो। जीजी, यशोदा, दाई माँ। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। सूर्य सिंह राशि में और चंद्र वृषभ राशि में। यही तो है अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का संकेत। देवकी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु कैसे स्वामी? भैया की तलवार की धार विनाश की बिजली बनकर मेरे आंखों के सामने चमक रही है। देवकी, तुम विश्राम करो।
जाओ फिर से देखो, मुझे पल पल का समाचार चाहिए। जैसे ही मेरा पुत्र मेरे सुरक्षित कोख छोड़कर इस संसार में आएगा, भैया कंस मेरी ममता को मिले इस वरदान को मुझसे छीन लेंगे। चिंता मत करो देवकी, ये हमारा 8वां पुत्र है। यदि हमारे जीवन में कंस के दिए दुखों की धूप है, तो श्री हरि की भक्ति की छाया भी है। आकाशवाणी का स्मरण करो। आप स्मरण कीजिए, कितनी क्रूरता से भैया ने हमारी सभी संतानों का जीवन प्रारंभ होने से पहले उनको नष्ट कर दिया। मुझे भय लग रहा है, कहीं मैं इसे भी ना खो दूं। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे, अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। हम यशोदा को खो देंगे नंद भैया, यदि संतान का जन्म शीघ्र ही नहीं हुआ तो। वो अत्यधिक पीड़ा में है। वैद्य जी ने जो प्रसव की घड़ी बताई थी, वो भी कब की बीत चुकी है। भाभी, आप दाई माँ से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की हर संभव चेष्टा करें। मैं यही प्रार्थना नारायण से करने मंदिर जा रहा हूं। प्रभु, मैया योग माया को जन्म क्यों नहीं दे रही है? मेरा ही तो शक्ति तत्व है योग माया। वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो प्रभु, अब आपको किस बात की प्रतीक्षा है? जब निश्चित प्रहर का अंत होगा और शून्य काल का प्रारंभ, तभी तो होगो जयंती योग, लल्ला के जन्म का योग। बस अब कुछ ही क्षण और। युग की सबसे शुभ घड़ी आ गई। प्रारंभ हो गया दिव्य शून्य काल।
हे श्री नारायण, हम परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे पुत्र के रूप में आप स्वयं पधारे। यदि मैं कारागार से बाहर होता तो ब्राह्मणों को 10 सहस्त्र गायों का दान करता, किंतु प्रभु मैं बंधन में हूं। प्रभु, कंस को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ज्ञात होगा, आपके प्राण हरने वो तुरंत अपनी नग्न तलवार लहराते हुए चला आएगा। हे दीनदयाल, आप तो भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं, परंतु प्रत्येक क्षण मेरा भय और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे क्रूर भाई ने निरंतर मेरी ममता की हत्या की है। तो अब और नहीं प्रभु, आप कोई ऐसी लीला दिखाई ताकि उस पापी को आपके जन्म के विषय में पता ही ना चल पाए। आपके इस अलौकिक चतुर्भुज रूप का समाचार उनके क्रोध की ज्वाला को और भड़का देगा और वो आपका वध करने के लिए सेना सहित यहाँ आ जाएंगे। इसीलिए हे जगदीश, आप सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो जाइए ताकि मैं आपको छुपाने की चेष्टा कर सकूं। या मैं कंस को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकूं कि उन्हें आपसे कोई संकट नहीं। दया कीजिए भगवान। माँ, पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्त्र वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं, तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। मेरे माता पिता होने के नाते आपकी इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक सामान्य बालक का रूप धारण करूंगा। आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जन्म पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही हुआ है, किंतु अभी समय कम है। यशोदा रानी की चेतना जा रही है, ये इनके प्राणों के लिए शुभ संकेत नहीं है। यशोदा, आंखें खुली रखो। यशोदा, यशोदा, आंखें खुली रखो। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहाँ आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए।
वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़कर उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई। उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए मां। जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, प्रभु क्या करना है ये तो आपने बता दिया, किंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। पेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं, कारागार से बाहर कैसे जाऊंगा? यशोदा, बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी मुझसे। अब और प्रतीक्षा ना हो पाएगी। अब और अधिक प्रतीक्षा आपको करनी भी नहीं पड़ेगी। योगमाया को जन्म देते ही मैया यशोदा अचेत हो गई, किंतु अपनी सुध-बुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी। इससे पहले कि कोई नन्ही योगमाया को दृष्टि भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल उनकी किलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया। योग माया को जन्म दे यशोमती हुई निढाल, कोख जनी ना लख सकी, समय की ऐसी चाल, समय की ऐसी चाल। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। परब्रह्म ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल एक प्रहर में कर दी थी, किंतु जब उन्होंने स्त्री को बनाया तो उन्हीं परमेश्वर को पूरे 7 दिन और 7 रातें लग गईं, क्योंकि उन्हें स्त्री के व्यक्तित्व में मां बनने की अद्भुत क्षमता का निर्माण करना था, जो अपने तन को असहनीय पीड़ा देकर उसमें से एक नए जीव को जन्म देती है, जो अपने रक्त को दूध बनाकर अपनी संतान का पोषण करती है। वो एक मां ही होती है।
स्वयं भगवान श्री विष्णु भी माँ की इस ममता से दूर ना रह पाए, विवश हो गए धरती पर अवतार लेने के लिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम माता। माता, प्रभु, दुष्कंस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी की शांति नष्ट हो रही है प्रभु, और मैं देवराज इंद्र होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा। श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदपरमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदपरमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा और इस प्रकार
मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु? मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है मां के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं मां की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं। उसके हाथों से भोजन करना, उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उससे डांट खाना, और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कितना आनंद आएगा जब वो मुझे दंड देने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी और मैं उस डर से सभी दिशाओं में भागता फिरूंगा। और फिर जब वो थककर हाँफते हाँफते रुक जाएगी तो मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, उसकी ममता भरी गोद में समा जाऊंगा। प्रभु, एक प्रश्न है। माँ और संतान के अद्भुत रिश्ते के इस आनंद को आप किसके साथ अनुभव करना चाहते हैं? प्रभु, कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी माँ के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा। यशोदा आ जाएगो। आपके जैसा बड़ा ना है कि रास्ता ढूंढते हुए अपने आप घर लौट आएगो। बस 6 महीने का बालक है, अबोध है। हे नारायण, क्षमा करना, अपने पति देव से ऊंची स्वर में बात कर ली मैंने। किसी को भी बुद्धि ना है पूरे गोकुल में कि नंद जी का बालक खो गया है, सुबह सुबह घर से भाग गया है। किसी को ना पड़ी है कि उसे ढूंढे लेकर आए। यही सम्मान देते हैं वे गोकुल के राजा को। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा। कितना समय होगा है
अब तक तो भूख भी लगी आई होगी उसे। आप क्यों रुक गए? आप खाओ। हाँ हाँ, आप खाओ, आनंद से खाओ। आपको तो कुछ चिंता ही ना है। माँ ही तड़पती है अपनी संतान के लिए। अब क्या खाली पेट काम पे जानो है? क्या कहेंगे सब कि यशोदा अपने पति को भूखा रखे? ना ना, आप खाओ, खाओ ना। गुड़ के लड्डू कितने पसंद है उसे, कब से बना के रखे हैं। यशोदा, तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर ढूंढती उसे? लड्डू भी खिला दियो और घर वापस भी ले आएंगे। जाओ, शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खाना खा रहे हो ना पतिदेव? वही तो, मैं खाना खा रहा हूं, परंतु वो भूखा है। तुम जाओ। वो तो भूखा है। ये बनेगी श्री हरि के अगले अवतार की माँ। मेरे बच्चे को देखो है ना। काकी, मेरे बच्चे को देखो है। नहीं नहीं, सुमति, मेरे बच्चे को देखो है क्या कहीं? नहीं तो। ना देखो। जानकी, प्रभावती, मेरे बच्चे को देखो है कहीं? कहाँ है तू? देख, तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि हाँ, अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तू फिर भाग गो? प्रतिदिन का काम होगा है तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। ये संसार कितना भयानक है, कुछ मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। वाह, दुनिया की अनोखी मैया और उसका अनोखा बालक, जो कि बालक है ही ना, गाय का बछड़ा है। सुलक्षणा, तुम्हारी जे दशा कौन ने की? और कौन ने? जे तुम्हारे सपूत ने कूद फाड़ के मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दो है। मेरा रामू ऐसा कर ही ना सकता। जे क्यों आएगा तुम्हारे बगीचे में? रंग बिरंगे फूलों के लिए। फूलों के लिए? हाँ, जीप लपलपाती है इसकी मेरे फूलों के लिए। सुबह सुबह भाग के आ जाता हो इन्हें खाने के लिए। फूल खाने? सुलक्षणा, तुम्हें कछु वहम हुआ है। जे मेरा रामू है, जे फूल वूल क्यों खाएगो भला? अच्छा, तो फिर आप ही इसका मुंह खोलो और स्वयं देख लियो। हाँ तो ठीक है, असत्य के पैर ना होते जो अभी सिद्ध हो जाएगा। रामू, मुंह खोल के दिखा। मैया की कहीं मानते हैं ना, मुंह खोल। रामू, सुलक्षणा चाची को दिखा दे कि तूने उनके फूल ना खाए। चल मुंह खोल।
मुंह खोल। हाँ हाँ, देख लो, इसने कछु ना खाया है। हाँ, हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेने दो। सुलक्षणा, मैं नंद देव की पत्नी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हो तो गए हो सिद्ध। चल रामू, देर हो रही। अरे अरे, वैसे रामू जी बहुत बुरी बात है, नंद जी का बालक चोरी कर दो। छी, जो अपनी वस्तु ना है उसे छूते भी ना है, समझ आई? जे करूंगी सुलक्षणा के यहाँ भरी टोकरी बेसन के लड्डू भिजवा दूंगी, प्रसन्न हो जाएगी। ये तो बड़ी चतुर है प्रभु। हाँ प्रभु, और जीवट भी है इनमें। बस यही देखा आप सबने? क्या आपने एक मां की चिंता नहीं देखी? प्रत्येक मूल्य पर अपनी संतान की रक्षा करने का स्वभाव नहीं देखा? या फिर असत्य भाषण करने पर अपनी भूल सुधारने की व्यग्रता नहीं देखी? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं यशोदा क्या है। यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निर्झर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है। यशोदा मां है। प्रभु, मां यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहाँ आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं, उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। दोनों सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर मुझे पुत्र रूप में पाने की मनोकामना के साथ घोर तपस्या करते रहे। अपने तप में वो दोनों इतने लीन थे कि प्रकृति की कोई भी शक्ति उनका ध्यान भंग नहीं कर पाई। किंतु फिर एक दिन
हमारे भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई प्रभु कि अभी तक आपके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। अब तो सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं आपका सुमिरन करते हुए। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम, सबके बिगड़े काम। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। आतुर है आंचल का उपवन, सुनने को पैजनियां छुन छुन। मधुर मधुर तुतलाती बोली, खेले संग संग आँख में चोली। मेरे मुख पे भी दे दो प्रभु ममता भरी मुस्कान। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। भक्त बिना भगवान है जैसे, माता बिन संतान के वैसे। हरि बिन मेरा जीवन सूना, भगवन लाज मेरी रख लो ना। भगवन लाज मेरी रख लो ना। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थला शोभितौस्तुभम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। कहिए कहिए, क्या वरदान पाना चाहते हैं आप? प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, परंतु भक्त की भांति नहीं, अभी तो माता पिता के समान। आपका एक पुत्र के रूप में पालन पोषण करें। आप हमें माँ पिता के भांति प्रेम दें और हम आप पर अपनी ममता न्योछावर कर सकें। बस इतनी ही इच्छा है प्रभु। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए
आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूं। प्रभु, किसी भी जन्म में आपको अपने पुत्र के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा, किंतु मेरी ममता मेरे वश में नहीं है। प्रभु, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, किंतु मेरे नेत्र आपके इस दिव्य चतुर्भुज रूप को नहीं देख पा रहे। इन्हें तो आप अभी से बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरे भीतर उमड़ती ममता की ज्वार का अनुभव कीजिए प्रभु। केवल कल्पना मात्र से मेरा वक्ष स्थल दूध से भराया है। ये गोद तरसने लगी है, मन अभी से लोरिया गाने लगा है। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कीजिए प्रभु, कृपा करें। इस माँ से और प्रतीक्षा ना करवाए प्रभु, और प्रतीक्षा ना करवाए। उस पल माता धरा की ममता भरी भक्ति और प्रेम भाव को देखकर मेरे मुख से भी वो शब्द निकल ही पड़ा जिसे एक बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, माँ। अब ये प्रतीक्षा केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी होगी, मेरी भी होगी। मैं भी तरसूंगा आपका पुत्र बनने के लिए, पुत्र बनने के लिए। इस समय मैं विवश हूँ, समय मैं विवश हूँ, समय मैं विवश हूँ, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। प्रभु, धरा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वरदान तो सभी भक्तों को मिलता है, परंतु हमें तो हरि का वचन मिला है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अब हमें केवल उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करनी है। अब और प्रतीक्षा नहीं होगी मुझसे। हमने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की, ये समझ लो कि वो तपस्या अभी शेष नहीं। श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। 2 जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी। अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और 2 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। व्यर्थ हरि बिन जग ये सारा, व्यर्थ हरि बिन जीवन धारा। पूजन वंदन व्यर्थ हरि बिन, व्यर्थ धरार जीवन धारा। वरुण देव विनती सुन लीजिए, तन मेरा निर्जल कर दीजिए। हरि के बिन सारा जल तन का सागर सा हो गया है खारा। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्याधिक है। प्रकृति के पंचतत्व, 5 महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रिय, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। जठराग्नि सब दूर ये कर दो, अग्नि देव मेरे ताप को हर लो। माता जो वंचित ममता से, जग में नहीं उसका कुछ प्यारा।
यदि अग्निदेव अपना अग्नि तत्व वापस ले लेंगे तो इनकी पाचन शक्ति नष्ट हो जाएगी और जीवित रहने के लिए शारीरिक तापमान भी अति आवश्यक होता है। यदि वही विलुप्त हो गया तो धरा, तुम्हें मेरी सौगंध मत करो ये। हे भूमाता आकृति दाता, मिथ्या है ये माटी का ढांचा, माटी मुक्त करो इस तन से, जब ना मिला हरि का सहारा। प्रभु, भू तत्व ही तन को भार देता है, उसके बिना ये तो पूरी तरह से ढह जाएंगी। धरा, धरा, ये क्या हो गया? बस करो अब। प्रभु, कुछ कीजिए। मैं संसार का संचालक हूं देवी, नियमों का पालन करने के लिए मैं भी बाध्य हूं। जो वचन मैं पहले ही माता देवकी को दे चुका हूं, यदि मैं चाहूं तो भी उसे तोड़ नहीं सकता। सुख लो आयु सब इस तन की, आस है जो ना शेष है मन की। वायु देव कृपा करो अब ये, रोक दो इन श्वासों की धारा। प्रभु, प्राण वायु के बिना प्राणों का बचना संभव नहीं। धरा, 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 बस करो अब। क्या तुम अपनी सुध-बुध खो चुकी हो? तुम्हारे प्राणों में मेरे भी प्राण बसते हैं प्रिय। रुक जाओ। हे आकाश देव, तुमको मेरा अंतिम प्रणाम। अंतरात्मा लीन करो मेरी, लेके श्री हरि का नाम। धरा, 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 ये क्या कर लिया तुमने? धरा, कोई है, कोई है, सहायता कीजिए। धरा, जल, धरा, तुम चिंता मत करना, मैं यही हूं। मैं 2 क्षण में जल लेकर आता हूं। प्रभु, आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। आपने इन्हें माँ कहकर पुकारा है। माँ की प्राण रक्षा पुत्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा? प्रेम ना जिसकी सीमा कोई, ना कोई आया माँ की ममता के आगे। विवश हुए
भगवान विवश हुए भगवान। प्रभु नहीं, पुत्र कहो मां। पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए? आज तो मैं केवल मूर्छित हुई हूं, किंतु शीघ्र ही यदि मुझे आप पुत्र रूप में ना मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा ना कहो मां। माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। आपने वरदान मांगा था कि आप पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करना चाहती हैं, इसलिए यदि आप उचित समझे तो आप अगले जन्म में ही अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा। किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा
और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है, स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्यौछावर करने के लिए आतुर हूं। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। तो इस प्रकार परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु एक ही जन्म में दो दो माताओं का पुत्र बनने के लिए उत्साहित भी थे और भावुक भी। किंतु जगत माता श्री लक्ष्मी और अन्य सभी देवगण ये जानना चाहते थे कि श्री हरि ये अभूतपूर्व कार्य कैसे करेंगे। भगवान बोले, ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है, कंस। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है। जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। इन व्यर्थ के मूल्यों को बीच में मत आने दो। और दया उसे तो बिल्कुल नहीं। मार डालो साधु संत ऋषि मुनि स्त्री वृद्ध, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो। किंतु हाँ, यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैर पकड़ लो और अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। अहंकार को आड़े मत आने दो। अग्निः शेषम ऋणः शेषम शत्रुः शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात अग्नि की एक भी चिंगारी, ऋण की एक भी मुद्रा और शत्रु की एक भी संतान यदि शेष रह जाए तो शीघ्र ही विकराल रूप धारण कर सकती है। इन सब का समूल नाश ही एकमात्र उपाय है अपनी सुरक्षा का। इसलिए कहता हूं, साम दाम दंड भेद कोई भी युक्ति क्यों ना लगानी पड़े, शत्रु के प्राणों का हरण ही परम उद्देश्य होना चाहिए। छोड़ो मत, फिर चाहे वो
विष्णु ही क्यों ना हो। यही थी कंस की दिनचर्या। वो प्रतिदिन स्वयं को स्मरण कराता था कि स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को तोड़ने में कुछ अनुचित नहीं है। तभी तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी नहीं छोड़ा था। पिताजी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। आपको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं क्रूर हूं, स्वार्थ में अंधा हो गया हूं, किंतु मैं विवश हूं। आज से सत्ता का ये भार अब मुझे उठाना पड़ेगा पिताजी, क्योंकि आप तो अत्यंत दयावान हैं। अपनी आवश्यकता से अधिक प्रेम आपको अपनी प्रजा से है, किंतु मैं ऐसा नहीं। मैं अपने शत्रुओं का काल हूं। तभी तो मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले मेरे सम्मुख आने से पहले थर थर कांपते हैं। इसलिए मथुरा का राज सिंहासन मेरे साथ अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं आपसे अधिक उपयुक्त हूं पिताजी। मेरा विश्वास कीजिए। हृदय पर गोवर्धन पर्वत रखकर मुझे यह निर्णय लेना पड़ रहा है पिताजी। चाबी यमुना में फेंक देना। कोई कितना भी क्रूर, कठोर राक्षस ही क्यों ना हो, किसी न किसी के लिए उसके हृदय में भी प्रेम उपजता ही है। कंस भी इस नियम का अपवाद नहीं था। इस संसार में एक जीवात्मा ऐसी भी थी जिसे वो स्वयं से भी अधिक स्नेह करता था, और वो थी उसकी लाडली बहन देवकी। देवकी के लिए कंस एक राजा नहीं, मात्र भाई था, जो अपनी बहन की छोटी सी मुस्कुराहट के लिए आकाश पाताल एक कर सकता था। अत्यंत धूमधाम से उसने अपनी देवकी का विवाह यादवराज वसुदेव के साथ संपन्न करवाया। रुको। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मथुरा नरेश हैं। नहीं कुंवर जी, आज मैं मात्र वो भाई हूं जो अपनी प्रिय बहन के साथ बस कुछ क्षण और व्यतीत करना चाहता है। कंस के हृदय में देवकी के लिए उमड़ता प्रेम का सागर तब अचानक सूख गया जब उसने ये आकाशवाणी सुनी। महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, वही तेरे अंत में सहायक होगी।
तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश।